तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पहला और दूसरा में चार्ज के बारे में पढ़ा, तीसरे वाले में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, चौथे वाले में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी देकर के क्या बनाया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये सब हमने पढ़ा। अब हम स्पेशल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि ये कहाँ कहाँ से जनरेट किया जा सकता है। कुछ तो हमें पहले से पता है, कुछ हमें पता करना है ये कि जनरेट तो किया ही जा सकता है, लेकिन और किसको किसको ये अफेक्ट कर सकता है, कैसे कैसे कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और स्पेशल मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल के बारे में कि कुछ मैटर्स जो खुद मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, एक वो कुछ मैटर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही रखते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और हमने बात भी करी थी कितने तरह के मटेरियल होते हैं, ऐसे 3 तरह के होते हैं। 2 मटेरियल ऐसे होते हैं, एक मटेरियल पहले है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। दूसरा ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। एक होता है नॉर्मली बढ़ाता है, एक बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और तीसरा कैसा मटेरियल होगा जो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो सारे जो भी मैग्नेटिज्म वाला मैटर होता है, मटेरियल होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। 2 to 3 क्लासेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। कितना आप लोग साथ देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी न्यूमेरिकल ना के बराबर है इसमें। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल अगर होगा तो पिछला चैप्टर से एसोसिएटेड रहता है वो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म होता है क्या है ना। हालांकि हमें बहुत सारा कुछ पहले से पता है इस चैप्टर में, फिर भी हम उस चीज को करेंगे। तो मैग्नेटिज्म आपका क्या होता है? दिस इज द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या करता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, जैसे क्या, आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। और रिपेल भी करता है, किसको? अपोजिट पोल को। उसको क्या करता है? वो रिपेल करेगा। तो रिपेल करने वाला जो दूसरा मटेरियल मैग्नेट ही होना चाहिए, और उसका भी कौन सा पोल होना चाहिए? अपोजिट। अगर नॉर्थ है तो सामने वाला का भी क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। अगर साउथ है तो क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। बाकी अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे मेटल्स ला करके रखोगे तो उसको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहला सेंटेंस नोट करते चलिए। सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट वाला है इसमें, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट वाला डिस्कस करेंगे। तो आपको कान और दिमाग खोल के रखना है समझने के लिए। बिल्कुल, अभी कर देता हूं। किधर से होता है? ये वाला, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इट इज द फेनोमेनन of attracting magnetic substances like iron, क्या क्या है उसमें? निकल है, कोबाल्ट है। ठीक है, अच्छा। एंड दूसरा इसके साथ ऐड करें, a body possessing the property of magnetism is called a magnet। तो वो मटेरियल हो जाएगा जो नेचुरल मैग्नेट होता है, उसकी बात करते हैं। तो जिसके अंदर क्या होता है? नेचुरल मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, नेचुरल मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अगला। अब मैग्नेटिक पोल, अच्छा पोल के बारे में पता है? जो मैग्नेट होता है 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। कुछ अभी आगे चल करके देखेंगे। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है? दिस इज मैग्नेटिक पोल इज द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कैसा होता है? एक डायग्राम भी मैं बना देता हूं इसके लिए आपको। ये पॉइंट लिखने के बाद ऐड कीजिएगा, उसका बाकी कैरेक्टरिस्टिक हम बाद में बताएंगे।
ये नॉर्थ पोल और ये क्या है आपका साउथ पोल। लेकिन ये एंड पे नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट में नहीं होता है, वो लास्ट से थोड़ा हटके होता है, ये थोड़ा इससे हटके होता है। तो यहां पे नॉर्थ पोल कॉन्सेंट्रेटेड है और यहां पे क्या है, साउथ पोल कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और ये साउथ मैग्नेटिक पोल है। ये लिखने के बाद डायग्राम नीचे बना दीजिएगा, ये पॉइंट लिखने के बाद। तो लास्ट एंड वाला जो लेयर है उससे पहले होता है। तो मैग्नेट का दो तरह का लेंथ हो जाएगा, आप समझ सकते हो। आप मैग्नेट का कितने तरह का लेंथ डिफाइन होता है, दो तरह का मैग्नेटिक लेंथ डिफाइन होता है। एक होता है इसका मैग्नेटिक लेंथ जो नॉर्थ से लेके कहां तक की डिस्टेंस होती है, साउथ पोल, और एक है फिजिकल लेंथ जो एंड टू एंड होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट आपके सामने दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है। एक होता है क्या, मैग्नेटिक लेंथ, जो लेंथ कहां से कहां तक कैलकुलेट होता है, इस वाले पोल से लेके इस वाले पोल तक, और एक होता है फिजिकल लेंथ जो कहां से कहां होगा, एंड टू एंड, यहां से यहां तक होगा। बात आ रही समझ में आप लोग को। चलिए अगला पॉइंट और ऐड करते चलेंगे, इसमें कुछ कुछ चीजें आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थ जो हमारा है वो भी एक तरह का क्या है, एक मैग्नेट है। कैसे पता, नहीं, मैग्नेटिज्म कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ग्रेविटेशनल अलग है, ग्रेविटेशनल मास की वजह से होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। तो अर्थ के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा अर्थ एक मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है, और अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हालांकि उसको सिलेबस से आपके हटा दिया गया है, जो अर्थ के स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक को पूरा स्टडी किया जाता है 2-3 साल पहले तक था, वो हटा दिया है। तो जो आपका अर्थ है, ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका नॉर्थ पोल, नीचे क्या होता है आपका साउथ पोल। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ पोल वो नॉर्थ साउथ पोल नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये कौन सा है, ये खुद के स्ट्रक्चर का है जिसके अक्रॉस हम बोलते हैं कि ये ट्रेवल करता है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लेकिन हमारा अब पता है आपको, कंपास जो होता है, जो मैग्नेट का होता है, वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या, आगे भी तो पोल होगा या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होगा तभी तो, ठीक है। तो वो एक्चुअल में ये तो आपका हो गया इसके स्ट्रक्चर की वजह से, लेकिन जो मैग्नेटिक होता है वो इधर होता है, थोड़ा सा इससे हट के होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, लेकिन ये कौन सा है, मैग्नेटिक वाला है। और ये इसके खुद का स्ट्रक्चर वाला है, ज्योग्राफिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ, और इनके बीच में 11.3 डिग्री एंगल बनता है। तो आप जो एक्चुअल में कंपास से अगर देखते देखते आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ पर नहीं पहुंच के कहाँ पहुंच जाओगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच जाओगे। तो आपको वो करेक्शंस करने पड़ेंगे अपने रास्ते में, ठीक है। तो हालांकि अभी ये सिलेबस से हट गया, आपको ये सब आप बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक नॉर्मली बना लो ये भी डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। सामने ऊपर नीचे जो है वो क्या है, आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उससे क्या है, थोड़ा सा एंगल में है। 11.3 होता है, बट एंगल आप मत नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, एंगल रहता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ये जी लिखा है मैंने, एन और एस के नीचे जी है, और ये एम है, एम फॉर मैग्नेटिक, जी फॉर ज्योग्राफिक। तो अर्थ भी क्या है आपका, एक नेचुरल मैग्नेट है। हो गया, हटा दूं मैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, थ्योरी है, ऑलरेडी आपको पता है क्या करता है।
व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था, वही मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन है। किसी भी मैग्नेट के आसपास वो सारा स्पेस जिसमें हम कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ला करके रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फोर्स कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाला जो मटेरियल है वो कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद है आप लोगों को? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चार्ज के आसपास वो सारा स्पेस जिसमें हम दूसरा चार्ज ला करके रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किसी भी मास के चारों तरफ वो सारा स्पेस जिसमें कोई दूसरा मास ला करके रखेंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? एक मैग्नेट के आसपास क्या बन जाएगा? एक स्पेस बन जाएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा जा सकता है। जहां तक इफेक्ट देखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वो इफेक्ट पता कैसे चलेगा? दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल करके, क्या उसके ऊपर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो उस इफेक्ट हो रहा है, नहीं लग रहा तो उसके फील्ड से वो बाहर है। तो यही डेफिनेशन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो काफी कुछ बेसिक्स हैं। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। दिस इज द नेचुरल जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो बार के जैसा रहता है। जैसे ये फोन है, मान लो ऐसा है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। इसका भी अपना एक क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा? साउथ पोल होगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक आपके पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दो टुकड़ा कर दो, फिर आधा इधर आधा इधर, ये आधा में ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और उसी तरह से अगर ये साउथ पोल था तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। फिर उसको चाहे जितना भी टुकड़ा छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। वो ऑटोमेटिकली एक एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाएगा। तो मोनोपोल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे चार्ज में क्या था? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। प्लस और माइनस को आप चाहे तो सेपरेट कर सकते हो, लेकिन इसमें पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, चलिए धीरे धीरे भी हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है ऑलरेडी, एक ये अगर मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो अपने आप को कैसे अलाइन करता है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ टू साउथ का मतलब अर्थ के नॉर्थ से साउथ, वही जो नॉर्मल जैसे कंपास काम करता है वही है। पहला पॉइंट ऐड कीजिए। आपके बुक में सारे पॉइंट्स दिए हुए, वहीं से सारा निकाला हुआ है। शुरू का जो देखोगे आप, इंट्रोडक्शन एंड ऑल, वो सारे पॉइंट्स उसी को निकाल करके ये सारा बनाया गया है, सारे पॉइंट्स। तो आपको पूरा उतना अगर टाइम नहीं है तो रीड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम रहे तो आप भी रीड कीजिए बुक, ठीक है। बुक तो रीड करना चाहिए, कुछ ना कुछ आप धीरे धीरे इम्बाइब करते रहोगे, बट उसी से ये पॉइंट्स निकाले गए हैं। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जो हमारा कंपास होता है वो भी क्या होता है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ही होता है। अगर उसको आप लटका दोगे या फिर ऐसे रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ से साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेगा। क्यों करेगा अलाइन भाई? क्योंकि अर्थ भी क्या है? अपना एक मैग्नेट है, तो उसका जैसे फोर्स लगता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अलाइन कर लेता है, क्योंकि अर्थ आपका एक खुद का नेचुरल मैग्नेट है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो दो मैग्नेट को अगर ला करके रखेंगे तो क्या करेगा? नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर लग रहा है तो। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका जो मैग्नेट है नॉर्थ की तरफ दिखाता है ना, नॉर्थ की तरफ दिखाता है। तो अगर वो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए? साउथ पोल की तरफ, है ना। लेकिन वो नॉर्थ पोल की तरफ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो एक्चुअल में जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ को एज ए मैग्नेटिक फील करोगे तो उसका नाम उसी तरह से दिया गया है, वो इसकी वजह से उसका नाम दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर उसको एक मैग्नेटिक बार समझोगे तो ऊपर बेसिकली कौन सा पोल है? साउथ पोल है, जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक नॉर्थ दिया है। सिर्फ यहीं पे होता है और कहीं नहीं है ये। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक नॉर्थ। क्योंकि एक जो नॉर्मल आपके पास मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, तो इसका मतलब एक्चुअल में सामने वाला क्या होगा? साउथ होगा। लेकिन ये नाम ही वहीं से स्टार्ट हुआ था ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जहां दिखा था वही नॉर्थ है, तो नेमिंग इस तरह से किया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जियोग्राफिक नॉर्थ दिया जा चुका है पास में ही, राइट। चलिए, तो एनीवे यहां हमें पता चल गया अनलाइक पोल्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करता है। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेगा, कभी भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा कर दो, हमेशा नॉर्थ और साउथ एक साथ एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जैसे देखिए इतना बड़ा मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको तोड़ दिया, इतना बड़ा बन गया, ये नॉर्थ, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? साउथ। ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। फिर इसको तोड़ दो आप, ये इधर, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तोड़ते रहो, छोटा सा बूंदा भी बना दोगे तब भी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जितना भी आप इसको टुकड़ा करते चले जाओ। तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो इसकी डायग्राम भी बना दो, ये सेंटेंस लिखने के बाद डायग्राम भी बना दीजिए। ये एक साथ है बेटा, अलग अलग पॉइंट मत बनाओ, नहीं बनाना है ना, आप अपना हर जगह नहीं लगाना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछो, क्योंकि आप जो लिखोगे उसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। कोई भी देखेगा तो कहेगा सर ने ऐसा लिखा है तभी आप लिखे हो, तो आपको ट्राई करो कि जो मैं लिखा रहा हूँ एग्जैक्ट लिखो। अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछो, एकदम पूछना है। तो बेसिकली क्या है, ये कहने का मतलब है सेंस एक ही में जा रहा है, दैट इज लिखा गया ना यहाँ पर, दैट इज। तो दो को अलग अलग पॉइंट इसको मत बनाइए, एक ही पॉइंट बनाइए। तो हमने 1 से 4 पहुंचा दिया, 4 से 8 पहुंचा देंगे, 32 पहुंचा देंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेगा। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली ये बन जाता है। ऐड कर दिया डायग्राम बेटा, ऐसे बनाओ ना जैसे किया, ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए ना। हाँ, ये पता नहीं चलता। फिर मैंने क्या किया, देखो आधा इसको इधर किया, आधा इधर किया, फिर उसका आधा इधर किया, इधर, पता चलेगा कि इसका लाइनेज इधर है, उसका लाइनेज इधर है। तो एक्चुअल मीनिंग मतलब समझ में आता है उसका। ओके, तो ये पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। अगला, अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। हमने कितनी बार डिस्कस करा ना कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मटेरियल ला करके रखेंगे तो वो क्या कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। वही पॉइंट है ये, अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। बात आया समझ में कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर दूसरा मटेरियल ला करके रखेंगे तो वो भी अफेक्ट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। और इसका हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देखा, क्या नाम था उसका, सॉफ्ट आयरन कोर। कहाँ यूज़ किया था हमने, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। उसने क्या कर दिया था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया था, इतना अपनी तरफ खींचा था उसको, जो एकदम पैरेलल जा रहा था खींच करके अपनी सेंटर की तरफ लाया, फिर सेंटर से बाहर की तरफ भेजा, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा दिया उसने। तो यहाँ पर उसके बारे में भी आगे चल करके पढ़ेंगे हम। तो मैग्नेट क्या कर सकता है, दूसरे मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑल्टरनेट कर सकता है, चाहे वो बढ़ा सकता हो चाहे वो
कम कर सकता हो। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐड कर दीजिए पॉइंट। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ओके, ये अभी रहने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई, बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं। और प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिया। बार मैग्नेट कुछ इस तरह का रहेगा, एक बार के जैसा। ठीक है, मैंने बताया ना फोन के जैसा इस तरह से, बट थिकनेस उसका कम और ज़्यादा भी हो सकता है। बार मतलब समझते हो ना, आपके पास वो साबुन भी क्या होता है, जो टिकिया होती है वो भी बार जैसा रहता है ना, दैट इज कॉल्ड बार। रॉड हो गया, रॉड का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल, राइट। और हमने बताया था आपको, पोल जो होता है पूरा एंड में नहीं होता है, एंड से थोड़ा पहले होता है, इधर भी थोड़ा क्या होता है, पहले होता है। तो ये दोनों पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है आपका, साउथ पोल है। तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, अगर ये देखिए, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बाद में आप लोग को ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, और ये कहाँ जाएगा घूम करके, साउथ पोल में जाएगा। तो अंदर में देखो कैसे फ्लो करेगा, ये साउथ से नॉर्थ, और बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। इसीलिए देखिए अंदर में दिखा रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इवन मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। अगर ये यहां से निकला है, कहीं से भी घूम के आएगा, वापस साउथ में आएगा और साउथ से नॉर्थ भी जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आपको याद होगा, यहाँ पे -q चार्ज है और ये क्या है, +q चार्ज है। +q से निकलता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये कहाँ पे आता था, फिर ये माइनस में जाके क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। वहाँ ये वर्ड हम लोग यूज करते थे, टर्मिनेट। नेगेटिव में जाके क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। और अंदर देखिए क्या होगा, प्लस से किधर होता था, माइनस। ये इधर, ये यहाँ से जाके टर्मिनेट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ से निकला, बाहर गया, घूमते घूमते वापस से कहाँ पहुंचा, साउथ, लेकिन और अंदर से कहाँ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। ये वाला डायग्राम अब ऐड कीजिए, अभी और कुछ डायग्राम आगे चल करके बनेगा आपका। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, बार मैग्नेट वाले को ही। इसका कुछ स्पेशल डायमेंशंस कुछ ऐड कर देंगे यहाँ पे हम लोग। तो ये हो गया आपका मैग्नेट, उधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया। पोल लास्ट टर्मिनेशन लेयर में नहीं होता है, थोड़ा पहले रहता है। चलिए कुछ पॉइंट्स और ऐड करते हैं। क्या बताया था हमने, पोल से पोल वाले लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, और एंड टू एंड क्या होता है आपका, जियोग्राफिक लेंथ होता है। ये मैग्नेट के लिए है। कौन बड़ा है, जियोग्राफिक की मैग्नेटिक? अच्छा, सबको क्लियर दिख रहा है इसका मतलब। मैग्नेटिक लेंथ छोटा होगा जियोग्राफिक लेंथ से, और हर एक मैग्नेट के लिए इन दोनों का रेशियो फिक्स होता है। किसका किसका रेशियो, मैग्नेटिक लेंथ और जियोग्राफिक लेंथ। और इन दोनों का रेशियो जब निकालते हैं, मैग्नेटिक लेंथ टू जियोग्राफिक लेंथ, इट इज 0.84 आता है, वो फिक्स है इन दोनों का रेशियो। अभी लिखाऊंगा मैं। तो चलिए भाई, सबसे पहला पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस, पहला पॉइंट। ये तो हमें पहले से पता है, वैसे भी एक्सिस होता ही है। पोल टू पोल कनेक्ट करने वाला जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस।
These are the all fundamentals about magnetic field, magnetism and bar magnet. अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें नॉर्मली पता होना चाहिए इन सब का। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, और ये तो पता ही है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। चलो नोट कर लो ये 2 पॉइंट, ठीक है, ज्योग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल, ये दोनों लेंथ। अगर आप डायग्राम याद रखोगे तो डेफिनेशन अपने से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है लिख लो। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? पोल से पोल के बीच की दूरी। और ज्योग्राफिकल को ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं ज्योग्राफिकल को। ज्योमेट्री है ना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहिए या फिर ज्योग्राफिकल लेंथ कहिए। वो एंड टू एंड है ना, मैग्नेट का एंड टू एंड, लेफ्ट एंड से लेकर के कहां तक? राइट एंड तक। एक हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ और एक हो गया आपका मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? इन दोनों का एक फिक्स रेशियो होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ बाई ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो छोटा है पहले ऊपर, बड़ा नीचे है, इन दोनों का रेशियो कितना होता है? 0.84। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 0.84 होता है। ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे ये सारे। फोन अंदर रखो, कौन सा स्पेशल मैसेज आने वाला है पता नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा फिर माइंड पे। क्लियर है? ये हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, जानबूझ करके ऐड किया है कि यहाँ पर हमने अर्थ के बारे में भी लिख लिया है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ पोल्स, कि अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हैं तो उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है। तो बट इट्स नॉट एग्जैक्टली ज्योग्राफिक, बट इट्स मैग्नेटिक, बट दोनों ऊपर ही है ना, तो इसीलिए अभी जनरली हम लोग उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो डायग्राम वहां पे बनाया था, अच्छा ऑलरेडी बना चुके हो। ऊपर क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, और ऐसे क्या है यहां पर? मैग्नेटिक नॉर्थ। अरे सब में मैंने वही लिख दिया क्या? SG और क्या है? SM। अब अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया है, यहाँ पे मैग्नेट को रखा, तो मैग्नेट ऐसे, और इसका कौन सा पोल होगा इधर? नॉर्थ पोल, और इसका कौन सा होगा? साउथ पोल। तो जिसको हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ कह रहे हैं अर्थ का, अगर एक्चुअल में अर्थ को एज ए मैग्नेट बनाएंगे तो इधर कौन सा पोल होगा उसका? साउथ पोल होगा। तभी तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये हमने लटकाया है ऐसे करके। ये बात समझ में आ रही है किसी को? कार्तिक, चैतन्य, ये मैग्नेट को हमने क्या किया है? ऐसे करके लटकाया है। लटकाया तो मैग्नेट का नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ, और साउथ किधर है? नीचे की तरफ। लेकिन ऑलरेडी हमने इधर का नाम क्या रखा है? मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ। लेकिन नॉर्थ को कौन सा पोल अट्रैक्ट किया होगा? साउथ पोल। सो अर्थ को, पूरे अर्थ को एक मैग्नेट के जैसा अगर हम लोग करें, एक मैग्नेट के जैसा, तो एक्चुअल में यहाँ कौन सा पोल होगा उसका? साउथ होगा, और इधर कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। बट इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे। ओके,
ये चीज़, हालांकि ये भी था पहले सिलेबस में आपके, उसको हटा दिया गया है अभी 2 साल से। फिर इसको पढ़ते थे यहाँ पे सारे वो ऑल्टीट्यूड एंड ऑल, वो सारे के सारे कितना एंगल बनाते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं उसमें, वो सब डिफाइन करते थे हम लोग। जेई वाले को करा देंगे एक्स्ट्रा क्लास में। चलो, जब इसका क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, तो जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा उसमें कराएंगे। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं अब हम लोग। मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको यूज भी करा है। डायपोल हमने ऑलरेडी और भी कहाँ यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज करा था, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। उसी से हम लोग बेसिकली कुछ ना कुछ ये करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, डेफिनेशन क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल का, चलो सुनो इधर। इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन, व्हेन एवर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो क्या बनाता था, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता था। उसी के बेस पर हम लोग डिफाइन कर देंगे क्या, मैग्नेटिक डायपोल। अब वहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम ये कहेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसमें क्या कुछ ज्यादा, हर जगह तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इसको कभी आप अलग नहीं कर सकते। तो इसके पास भी क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इलेक्ट्रिक में क्या होता था, नेगेटिव चार्ज होता था और पॉजिटिव चार्ज होता था। सिमिलर तरीका अपनाएंगे। अच्छा, वहां पर भी डायपोल हम लोग कैलकुलेट करते थे। P क्या होता था, दोनों चार्ज में से कोई चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इंटू 2L। याद है किसी को, P हम लोग P डिफाइन करते थे, Q इंटू क्या होता था, 2L। ये माइनस Q है और ये क्या है, प्लस Q। इनके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग रखते थे 2L रखते थे, बीच में O होता था, इधर L और इधर L, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L। तो जब इसका डायपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन करते थे P, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, 2L, Q इंटू 2L। ये चीज हम लोग कहाँ यूज करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल में। यहाँ पे मैग्नेटिक में इसी को यूज करके सेम चीज वही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डायपोल से इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे क्या आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना होगा, वहां पे हम लोग नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखते थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके स्ट्रेंथ को नाम दे दिया स्मॉल m, उसके स्ट्रेंथ को क्या नाम दे दिया, स्मॉल m, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या दे दिया, 2L। तो इसका जो डायपोल होगा m इंटू क्या हो जाएगा, 2L। वहां क्या होता था, Q इंटू 2L, यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू 2L। सिमिलर तरीके से वो यूज करेंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू कैपिटल M इज द डायपोल इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ओके, वेक्टर को हटाओ, इसको रहने देते हैं, सिर्फ इतना कर लो, नोट कर लो इसको। हाँ, और वहाँ होता था माइनस Q प्लस Q, उन दोनों के बीच में कितना होता था, 2L। तो जो P निकालते थे हम लोग वो होता था Q इंटू 2L। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसका स्ट्रेंथ क्या नाम दे दिया, M। इसका भी स्ट्रेंथ का नाम क्या हो जाएगा, M। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, 2L ले लिया। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, M इंटू 2L। वहाँ Q इंटू 2L होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M इंटू 2L। इनके बीच का डिस्टेंस 2L ले लिया। अगर बीच में एक सेंटर रहेगा तो इधर भी L और इधर भी क्या, L। डन। तो दिस इज कैपिटल M, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
और अगर याद होगा, दिस वॉज एक्चुअली कमिंग इक्वल टू I इंटू ए, पिछले चैप्टर में हमने करा था। कितना के बराबर होता था? अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो I इंटू ए लिया था ना हमने। तो एनीवे जब आएगा तो ये L है, ठीक है, 2L, L यूज करना है इसको, M इंटू 2L। तो जब जरूरत पड़ेगी कैसे इक्वेट करना है, दोनों को इक्विवेलेंट बनाना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए करंट वाला डेफिनेशन यहाँ पे नहीं आएगा। हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, पोल स्ट्रेंथ M का वैल्यू। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज, साउथ पोल से किधर? नॉर्थ पोल की तरफ। जैसे उसमें होता था माइनस क्यू से लेकर के कहां तक? प्लस क्यू तक। और यहां पे क्या हो जाएगा? साउथ पोल से किधर होता है? नॉर्थ पोल। ठीक है, नोट करो उसको। हेलो, इसका डायरेक्शन किधर रहता है? साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ। एम्पियर मीटर, स्मॉल m का वैल्यू क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्योंकि कैपिटल M क्या होता था, याद करो, कैपिटल M होता था I इंटू ए के बराबर वो भी होता था। I कितना हो जाएगा? एम्पियर, और एरिया कितना होता है? मीटर स्क्वायर। सो टोटल जो होगा ये कितना होगा? एम्पियर मीटर के बराबर। तो स्मॉल m ऑलरेडी 2L का कितना होगा? मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो ये स्मॉल m का क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं जरा। तो यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। स्मॉल m का यूनिट ये वाला, यहाँ नाम है, यहाँ यूनिट है, तो दोनों m अलग अलग है। वो m है आपका पोल स्ट्रेंथ, और ये है मीटर वाला। हो गया था? नहीं हुआ था? ये लो, चलिए, काफी सारा बेसिक चीज अब लोगों ने कर लिया, जान लिया मैग्नेट के बारे में। ओके, अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा वैसे ही होता है। चलिए अगला टॉपिक इसी में, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, मतलब विजुअल लाइंस कैसे बनेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनता था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर रखा तो अलग अलग तरह के क्या बनते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी। सिमिलरली, सॉरी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती थी, अब यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, तो हम कहेंगे इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि सारे लाइंस एक दूसरे से क्या है? बराबर बराबर डिस्टेंस में। स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो इस जोन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये तो हो गया लेफ्ट से राइट जाने के लिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएंगे तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? क्रॉस, वो भी इक्वली डिस्टेंस। अगर इक्वल नहीं रहा तो समझ जाएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहीं पे स्ट्रेंथ कम है, लेकिन सारे का डिस्टेंस सेम है। और अगर बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा भाई? ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन किधर है? ये बाहर निकल रहे हैं। यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द डायग्राम। ये बनाइए जरा सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट टू लेफ्ट में क्या करना है? सिर्फ एरो का डायरेक्शन चेंज कर देना है। अंदर की तरफ हो गया बीच वाला, और दूसरा वाला हो गया बाहर की तरफ। सारे के सारे यूनिफॉर्म है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। ये वाला चैप्टर पूरा थ्योरी है, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे। तो जीरो नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल बनेगा। मतलब ये समझ जाओ 90% थ्योरी है तो 10% न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड होता है इसमें। हो गया?
तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो दिखाया गया हमने। करंट लूप उसको भी एज ए मैग्नेट हम दिखा सकते हैं और उसके भी हम डायपोल और डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक करंट लूप कैसा होता है? ऐसा होता है। अब इसके टर्न चाहे जितना भी बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा ये बताना। लूप का मतलब क्या है? इस तरह का आपके सामने ऐसे लूप बना हुआ है, राइट? ये है लूप, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ओके ऐसे जाएगा। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? और तुम्हारा हाथ जैसे घूम रहा है वैसे नहीं घुमाना, जैसे ये है उसके हिसाब से घुमाना है। करंट ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, तो तुम्हारा करंट ऐसे आ रहा है भाई, थंब करंट के डायरेक्शन है, इधर जा रहा है ना, इधर पकड़ेंगे किधर जाएगा? सेंटर पे, अंदर की तरफ है। कहीं से भी करो, नितलेश कैसे करना है? करंट के डायरेक्शन में थंब रखना है, जिस पॉइंट राइट 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 मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट, फोर्स के लिए लेफ्ट, इसमें राइट। ये करंट के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में। एक बार करंट के डायरेक्शन में रखा, जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पे उसको घुमाना है। तो किधर घूम रहा है आपका? जैसे सेंटर की बात करेंगे तो इधर घूम रहा है, अंदर की तरफ घूम रहा है ना? ऐसे रखा, इधर यहां पे भी रखेंगे, इधर सारे के सारे किधर हो रहे हैं? अंदर की तरफ। तो ये इधर से निकल रहा है और उधर से क्या हो रहा है? अंशिता इधर देखो, किधर कैसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे अंदर की तरफ। यहां पे इधर निकल रहा है और उस साइड से अंदर जा रहा है, इधर अंदर जा रहा है और इधर बाहर निकल रहा है। तो सोचो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कौन सा पोल को दिखाता है? जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और जिधर से लाइंस जा रही हैं अंदर, तो इस साइड से देखोगे तो साउथ पोल और इस साइड से देखोगे तो नॉर्थ पोल। तो एक करंट कैरिंग लूप ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो देखिए भाई, इसके सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, उधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इधर निकल रही है, इस साइड से निकल रही है और उस साइड से अंदर आ रही है, ठीक है? तो जिधर निकल रहा है उधर नॉर्थ पोल होता है और जिधर अंदर जा रहा है उधर क्या होता है? साउथ पोल होता है, ठीक है? जिधर निकल रहा है वो क्या है? नॉर्थ पोल, और जिधर अंदर की तरफ जा रहा है क्या हो जाएगा? साउथ पोल। एक और तरीका है इसको समझने का, पहले एक बार इसको बनाइए डायग्राम। देखिए एक और इजी तरीका है इसको देखने का, समझने का किसी भी करंट लूप से। आपको वहां पर हाथ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे जा रहा है, याद रखिएगा ऐसे, यही उल्टा करोगे तो उल्टा बन जाएगा। ऐसे जा रहा है ना? इधर वाले में अंदर और ऐसे करके बाहर। मेरा पेन जैसे घूम रहा है वैसे ही करंट का डायरेक्शन है। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल। जिधर अंदर की तरफ जाता है वो क्या हो जाएगा? साउथ पोल। एक ही लूप, एक तरफ साउथ पोल, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है जहां पे आपको हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाइए। और ये जो N और S जो दिख रहा है आपको डांस करते हुए, ठीक है, जो उसका एक अलग तरीका है लिखने का, उसके पीछे कुछ न कुछ वजह है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। चलिए नोट कर लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखो अब इसको अगर आप ऐसे देखोगे सामने से, ये लूप ऐसे देखोगे, ऐसे दिखेगा ना, सामने से ऐसे कर लिया। करंट कैसे जा रहा है? इधर से ऊपर जा रहा है और इधर से नीचे जा रहा है, राइट? ऐसे ही है ना? और जिधर से आप देख रहे हो, इधर से इस साइड से देख रहे हो, तो क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल, राइट? तो देखिए नॉर्थ पोल इसी में छुपा हुआ है। हम
इधर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, क्या लेके जा रहे हैं, इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये मिल करके बेसिकली क्या बना रहा है, नॉर्थ बना रहा है। अगर इसका उल्टा देखते हैं, मतलब उस दूसरी साइड से देखोगे तो करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये देखो क्या बना रहा है, एस का जिधर है ना उधर ही एरो कर दो, ऊपर वाला एरो ऐसे घूमेगा तो कैसा बना रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो जहां भी क्लॉकवाइज करंट बनेगा तो उधर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उधर से क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो एक ही रिंग को आप देखोगे इधर से तो ये आपके लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस साइड से क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और वही अगर इस साइड से देखोगे तो ये साउथ पोल, और इधर साउथ पोल नहीं मतलब क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आपको हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखोगे, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एस बन रहा है, एस का देख रहे हो ना, इधर ही की तरफ एरो बना देना है, एन का देखो उधर है, उधर की तरफ एरो बना देना है, तो इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। ये डायग्राम ऐड कीजिए नीचे। एक दो एरो और इसमें ऐड कर दो ऐसे करके। हो गया। तो किसी भी लूप में करंट का डायरेक्शन कैसे है आप बता सकते हो कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल है तो समझ जाओ आपकी तरफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ पोल है तो अंदर की तरफ जा रही है। चलिए भाई, वो तो एरिया हो गया। तो हमने ऑलरेडी निकाला था जिस लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है उसका अपना एक एरिया, और उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एरिया इनटू क्या होता था, करंट होता था। लास्ट चैप्टर में यूज किया था, याद है कि नहीं, I इंटू ए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या हो जाता था, n इंटू आई इंटू ए। तो इसके नीचे लिख दीजिएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आगे ऐड कर देना, ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। हालांकि वो ऑलरेडी ऊपर टॉपिक में भी है बट फिर भी ऐड कर दो सेंटेंस में, दैट m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ए। ये छोड़ दो, ये वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, I इंटू ए। बस अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो छोड़ दो उसको, मत लिखो, वो तो हमें पहले से पता है। हम सिंगल लूप के लिए कैलकुलेट करते हैं, जितने भी लूप होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो जो एक बार मैग्नेट रहेगा, सिंपली एक बार मैग्नेट है तो उसके लिए कितना होता है, m इंटू 2l, और करंट कैरिंग लूप के लिए क्या होता है, I इंटू ए। कभी भी अगर इक्विवेलेंसी निकालना हो तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में वही लाइंस घूम करके अंदर आती हैं। जो लाइंस यहां से निकली है वही लाइन अंदर आएगी घूम के, क्योंकि ये क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है। ये डायग्राम ऐड करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट। इस तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले देखा है आपने लास्ट वाले चैप्टर में, सोलेनॉइड।
सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रिक वायर करंट कैरिंग वाला होता था, तो उसको भी हम एज ए बार मैग्नेट कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला स्लाइड में वही होगा। राइट साइड नॉर्थ पोल है, लेफ्ट साइड साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वही घूम के आके साउथ में एंटर करती हैं। ये जो लाइंस होती हैं पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, तो अंदर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। एक्सिस भी आप देख रहे हो, नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो एक्सिस होती है। अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना। बना लिया? क्या मजाक चल रहा है? आपसे बोलने से पहले बन गया था। तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट, एक नेचुरल मैग्नेट। सेम जैसा सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट कर सकते हो, किसमें, सोलेनॉइड में। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर सोलेनॉइड को एज ए बार मैग्नेट लेना है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। और दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दिस विल बी द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, टेम्पोररी। आपको जब जनरेट करना हो तो करंट्स आप भगाओ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऑफ करना है हटा दो। तो यही फ़र्क है दोनों में। तो आपके लिए कॉन्वीनियंस बढ़ जाता है उसमें। तो अगला देखते हैं हम लोग। ये तो बार मैग्नेट का हो गया, डन। मंजोत हो गया। तो करंट सोलेनॉइड एज ए मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं। इधर निकल रहे हैं तो इधर क्या बनाएंगे, नॉर्थ पोल बनाएंगे, और इधर अंदर जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, साउथ पोल बनाएंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। तो कैसे बनाओगे इसमें आप, ये जो पिंक वाला है ये हल्का सा डाल करके ऐसे ऐसे करंट का ये फ्लो करा दो, एंड देन फिर लाइंस दिखा दो। तो ये वाला वापस से बनाओ एक बार, लास्ट वाले चैप्टर में भी बनवाया था हमने। ठीक है, और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा आते हैं बनाने के लिए, कई बार आए हैं पहले भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनवाने के लिए आते हैं। समझ के बनाना कैसे क्या है रियलिटी में। इवन आपके इसमें भी है, एनसीईआरटी में भी है ये। नहीं, नॉर्मली बना करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चल जाए कि करंट ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, बनाओ, पहले भी तो बनाए हुए है, फिर इतना सोचना क्या है। ये लूप बेसिकली क्या है, ये स्प्रिंग जैसा करंट है, स्प्रिंग जैसा रहता है। एक तरफ करंट देंगे तो करंट ऐसे ऐसे घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। तो जो सोलेनॉइड है उसको भी एज ए बार मैग्नेट यूज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लिया हमने, बार मैग्नेट कैसे क्रिएट करता है, सोलेनॉइड कैसे क्रिएट करता है, एक रिंग कैसे क्रिएट करता है। हालांकि कुछ कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो हमें प्रीवियस चैप्टर से भी मिला है ऑलरेडी। ठीक है, किसका है, तुम्हारा है? तो बनाने दो उसको, कोई बात नहीं। गलत बनेगा तो बनाओ तो सही, एक बार गलत होगा दूसरी बार फिर प्रैक्टिस करना है ना।
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में भी है ये, बुक से जाकर के 1-2 बार प्रैक्टिस करना। कोई भी लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे को टच नहीं करता है। सो वाइल मेकिंग दिस डायग्राम ये ध्यान रखना है। अगर आपने अभी करा भी होगा तो बाद में 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोई भी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, नहीं काटेगा। हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना घर जा करके थोड़ा। इस तरह करके बनता है जनरली, ठीक है। आप एक बार मैग्नेट बनाओ, इस तरह करके जो निकलता है यही वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता था कूलम्ब्स लॉ? Q1, हाँ, एक Q1 है और एक Q2 है और इनके बीच में R है, तो जो फोर्स लगता था वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था K। यही है ना? अभी हमने मैग्नेटिज्म में क्या किया है? Q1 को किससे रिप्लेस कर दिया है? M1 से। Q2 को किससे रिप्लेस कर दिया? M2। एक साउथ पोल होगा और दूसरा क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। याद है ना? अभी मैग्नेटिक पोल बोलते हैं इसको। एक मैग्नेटिक पोल हो गया, एक साउथ वाला हो जाएगा, एक नॉर्थ। MS और MN भी यूज करते हैं इसके लिए, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो Q1 और Q2 के जगह पर क्या ले लेगा? M1 और M2। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबको याद है पुराना वाला, तो फिर हमें और कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को कराने में। तो देखिए भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, वही सेम फॉर्मूला। इधर एक पोल कर दिया, दूसरा पोल इधर कर दिया, M1 और M2। इवन ये साउथ और ये नॉर्थ हो सकता है, ये नॉर्थ और साउथ, बीच में कोई खाली नहीं होता, सिर्फ बताया गया है पूरा मटेरियल होता है यहाँ से यहाँ तक। अकेला साउथ अकेला नॉर्थ कभी नहीं होता है, ये बस ऐसे ही दिखाया गया है आपको। और दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, अगर नॉर्थ और साउथ है या साउथ नॉर्थ है, तो वो हो सकता है। अगर अच्छा दूसरा ये पॉसिबल हो सकता है, ये एक पोल हो सकता है, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, और दूसरा ये है इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ये नॉर्थ नॉर्थ के बीच में निकालना है, तो ऐसा डायग्राम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया है ना? एक सिंगल मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका नॉर्थ पोल इधर, तब M1 और M2 रख करके डिस्टेंस, तब ये खाली जगह हो सकता है। ओके, सो जो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या? प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2। याद है ना? पोल्स स्ट्रेंथ। वहां पर क्या होता था? Q1 Q2 होता था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। भाई ये गड़बड़ कर दिया क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखना है, 1/R स्क्वायर। जब दोनों को मिलाएंगे तो K कांस्टेंट आ जाएगा, M1 M2 बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। K के जगह पर क्या आ जाएगा अब? कांस्टेंट μ0/4π M1 M2 बाई R स्क्वायर। पूरा साफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नोट कर लीजिए इसको। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते थे वैसे ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं।
न्यूमेरिकल काफ़ी इजी आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोगों ने करे हैं। m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ गिवन रहेगा, डिस्टेंस गिवन रहेगा, μ0/4 10⁻⁷ होता है, वो पुट करोगे हो जाएगा। कूलम्स लॉ है तो आगे चल करके गॉस लॉ भी पढ़ेंगे हम इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, μ0/4 पता है आप लोगों को, k का वैल्यू, और μ0 का ही वैल्यू पता है, इतना हो जाता है, वो वेक्टर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। μ0/4 का वैल्यू 10⁻⁷। आज पूरा थ्योरी हो गया, राइट? एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आया। इसमें ऊपर वाला भी तो बना दे। चलिए एक और टॉपिक कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। थ्योरी है, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है। एक बार और रीड कर लीजिएगा इसको, है ना। तो कुछ और थ्योरीज हैं इसमें, नई नई डेफिनेशंस हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, ये जो भी अगला टॉपिक बना रहा है ना, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसका खाली फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या कर रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको और कर लेना है उसमें। चलिए हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, फिर छोड़ दूंगा मैं। दो चीज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल H से, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द पोल स्ट्रेंथ। नॉर्मल सिंपली आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कांस्टेंट म्यू आपका हो गया, विच इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। म्यू को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। H इज इक्वल टू कितना, B/μ। नहीं पूरा लिख लो, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना। हाँ नहीं, डेफिनेशन तो लिख लो।
It is also defined as the magnetic force per unit length. बस यही वाला टॉपिक करा के मैं छोड़ दूंगा। 2-3 इसके डेफिनेशन है। ये बेसिकली यही है, एक मैग्नेट के प्रेजेंस में जो दूसरा अफेक्ट होता है, कैसे कैसे उसके ऊपर फोर्स लगते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, वही आपका है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइज होने का मतलब जिस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो वहाँ का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा अपने ही वॉल्यूम में। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। कितना से करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और फिनोमेनन को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। रहने दो, बस चलो यहीं पे रोक देते हैं। एसआई यूनिट वाला लिख लो चलो। एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर। सिंगल टर्न रहेगा तो 1 हो जाएगा। बीच वाला ये पिंक वाला छोड़ दो, ब्लू वाला लिख लो बस। आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कौन सा टॉपिक करेंगे? चलिए, ऑस्टर्ड का नाम याद है आप लोगों को? ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था पिछले वाले चैप्टर में। यही उसी ने बताया था कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, चलिए भाई।